हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और रांझिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपसे दूर जाने के बाद वो किस साल में है, कैसा फील कर रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और ये कैंडल वर्क रीडिंग होंगे। तो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो आप अपने पैशन को सोचते रहिए और रीडिंग को देखते रहिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मुझे लग रही है आपसे दूर जाने के बाद आपका जो भी पैशन है इस वक्त आपको लेकर बहुत ही ये पैशन कुछ इस तरीके से सोच रही है। उसकी दिमाग कुछ कुछ उलझनों में है। कैसा? क्योंकि ये पैशन का दिमाग इस वक्त बहुत ही पेन, दिमाग में खास करके बहुत पेन है। क्योंकि जब इंसान कोई प्यार करने वाला इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देती है, तब इंसान को वो पता नहीं चलता है वो क्या कर रही है। जब थोड़े थोड़े करके समय बीतते जाती है तभी इंसान को पता चलता है वो क्या गलती उससे हो गई। तो ऐसा ही कुछ आपके पैशन के साथ हुआ है। इस वक्त आपके पैशन ऐसा फील कर रही है, उसको लग रही है आप बहुत बहुत ही उसका एक दिल की टुकड़ा थी। क्योंकि आपके पैशन का साथ आपका जो रिश्ता है वो दिल से दिल का नाता है। लेकिन आपके पैशन वो दिल का टुकड़ा को ही अपने से दूर कर दिया है। रिश्ते में अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है तो हम लोग को रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए, उस गलती को सुधार लेना चाहिए। तो अभी आपके पैशन की दिमाग उसको ये बात बता रही है। क्योंकि आपके पैशन को लग रही है इस वक्त थोड़ी थोड़ी करके आप उससे दूर जाते रही हो। क्योंकि जब इंसान के दिल में चोट लगती है तब इंसान जुबान पर चाहे कुछ भी अलग सिचुएशन दिखाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। क्योंकि उसके दिल की जो हाल होती है वो किसी को नहीं शेयर कर पाती है। तो आपका जो इस वक्त जो हालत है वो बहुत ही आपके पैशन इस वक्त फील कर रही है। कैसा? आपके पैशन को ऐसा लग रही है आप बहुत पेन में हो। आपके दिल के अंदर भी बहुत सारी चोट है, घाव है जो आपके पैशन ने आपको दिया है। लेकिन वो सब आप छुपा कर अपनी ज़िंदगी चला रही हो। लेकिन आपका जो चेहरा है उसको देखकर कोई समझ नहीं सकता है आपके दिल के अंदर क्या चल रही है। तो ये पैशन इस वक्त ऐसा फील कर रही है। क्यों? क्योंकि आपके पैशन को भी इस वक्त बहुत पेन हो रही है। जब ने आपके पैशन आपसे साथ ये रिश्ते को तोड़ने की जब उसका डिसीजन थी, उस वक्त आपके पैशन बहुत ही एक अचानक से डिसीजन ले लिया थी आपके साथ रिश्ते का तोड़ने का। क्योंकि ये पैशन उस लेवल पर नहीं सोचा थी। एक रिश्ते क्या होती है, एक इंसान की दिल का जो भी दर्द है वो कितना हाई लेवल पर होता है। हमारी जो शरीर होती है उस पर बाहर से कोई चोट होती है तो हमको बहुत अच्छे से दिखाई जाती है, उस पर हम मलहम भी लगाते हैं। लेकिन दिल में जब घा लगती है, दिल में जब चोट लगती है, उसमें कोई मलहम नहीं लगा सकती है। उसका चोट कभी नहीं मिट सकती है। वो चोट हमारी खून के साथ मिस जाती है। तो वैसा ही कुछ
आपके पर्सन इस वक्त सोच रही है, उसको लग रही है जो पेन उन्होंने आपको दिया है, चाहे जानबूझकर चाहे ना जानबूझकर, चाहे मजबूरी में हो, चाहे किसी की बातों में हो, चाहे खुद की गलती की वजह से हो, जो भी वजह से हो, आपके पर्सन आपको बहुत पेन दिया। तो इस वक्त आपके पर्सन को भी वो वैसा ही पेन महसूस हो रही है। उसको ऐसा लग रही है दिमाग उसका पूरी तरीके से उसकी दिमाग भटक गई थी। जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया आपके साथ ब्रेकअप सेपरेशन का, आपके साथ दूर होने का। तो इस वक्त आपके पर्सन का दिमाग उसको बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर रही है। उसका दिमाग उसको बता रही है उन्होंने क्या खो दिया। आपके दूर जाने का जो फैसला उन्होंने लिया थी कितना भारी पड़ गई उनके ऊपर ही। आपके पर्सन को ऐसा लगती है, खास करके रात बहुत भारी होती है आपके पर्सन के लिए। वो ऐसा फील करते हैं आप नहीं तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। ये जो तड़प, ये जो परेशानी, ये जो अकेलापन आपके पर्सन को इस वक्त महसूस हो रही है, उसको कैसे ये पर्सन भरे। दिल का जो जख्म है वो आपके पर्सन को बहुत ही पेन दे रहा है इस वक्त। उसको लग रही है इन दिनों में आप पूरी तरीके से उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया हो। आप किसी और में इंटरेस्ट ले रही हो क्योंकि आपको भी उसका परवाह नहीं है इस वक्त। जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपके साथ खिलवाड़ किया है, आपका रिश्ते का अपमान किया है, आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है, तो आप भी आपके पर्सन को इस वक्त पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से मिटाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा ये पर्सन फील कर रही है क्योंकि उसको डर सता रही है आप किसी और के हो गई हो या होने जा रही हो। क्या पता आपका शादी किसी और के साथ तय हो गई। अगर आप अनमैरिड हो, अगर आप मैरिड हो तो किसी और के साथ आप बात करके आप किसी और की लाइफ में जाने की कोशिश कर रही हो। ये पर्सन को बहुत ही घबराहट महसूस हो रही है, आपके खोने का डर सता रही है क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है आपको जो दर्द उन्होंने दिया है ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर लिया है क्योंकि रिश्ते कोई खिलवाड़ नहीं होती है, रिश्ते बहुत ही कीमती होती है। आपने उसको सच्चा प्यार करती थी लेकिन उन्होंने आपका सच्चा प्यार के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया है। आपने अगर कोई बात उसको समझाने की कोशिश कर रही थी तो उसको सुनना चाहिए था, उसको उस तरीके से आपके ऊपर गुस्सा नहीं होने चाहिए थी क्योंकि आपके साथ प्यार करते करते ये पर्सन को एक समय ऐसा तो आपके पर्सन बहुत ही अच्छे से उसको पता चल गई थी आप सीरियस हो उसके साथ आप ज़िंदगी सजाने की बहुत कोशिश कर रही हो। ऑलरेडी बहुत सपने आप सजा लिया थी लेकिन आपके पर्सन इस वक्त फील कर रही है वो सब सपने को तोड़ दिया, एक इंसान को तोड़ दिया, अंदर बाहर पूरी तरीके से खास करके बदल कर रख दिया। आपका जो बदलाव, आपका जो नेचर है, जो मासूमियत था आपके दिल के अंदर, वो सब कुछ इस वक्त बदल गई। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गई हो, आप बहुत खुद को सख्त बना लिया हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रही है आप चाहे कितने भी पेन आपके अंदर से हो, हाँ अभी भी आपके पर्सन को लगता है आप उसके साथ ही प्यार करते हो, लेकिन आपकी जुबान से एक भी शब्द उसके लिए नहीं निकालेगी। आप कभी भी उसके साथ न्यू स्टार्ट करने के बारे में नहीं बोलोगी। जो करना पड़ेगी उसको ही करना पड़ेगी क्योंकि गलती उन्होंने किया है। थोड़ी थोड़ी समय ये पर्सन ऐसा भी फील करता है अगर मैंने भी सच्चा प्यार किया थी ये पर्सन के साथ तो क्यों मुझको इतना परेशानी आ गई थी, क्यों मैंने इतना मेरे पर्सन को भला बुरा बातें कह दिया हूँ। अगर कह भी दिया थी तो क्यों मैंने वक्त रहते रहते उसको सुधारने की कोशिश नहीं किया, उसके साथ माफ़ी नहीं मांगी, क्यों मैंने इतना वक्त ले लिया।
अब ये पर्सन मेरे एक बातों को भी ट्रस्ट नहीं करेगी। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रही है आप इस वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट कर रही हो, सेल्फ केयर कर रही हो और अपनी जो काम है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हो। खास करके आप आपके पर्सन को कुछ दिखाना चाहते हो, मैं तुम्हारी अलावा ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से चला सकती हूँ, ऐसा कुछ आप दिखाना चाह रही हो। आपके पर्सन को ऐसा भी फील हो रही है आप किसी भी वक्त किसी और के हो सकते हो। उसको हमेशा के लिए भुलाकर आप किसी भी वक्त किसी और के हो सकते हो। लेकिन मुझको लग रही है आपके दिल में तो बहुत ही आपके पर्सन के लिए प्यार है, गुस्सा है, लेकिन आप हाइड कर रही हो। सिर्फ आपको इंतज़ार है आपका पर्सन आपके सामने आकर झुके, अपने प्यार का बयान करे। तो तब आप सोचेंगी क्या करेगी आप, ये पर्सन को मौका दोगी या नहीं दोगी। लेकिन बाहर से आप खुद को सख्त रखी हो। यही पावर तो आपके पर्सन को खींच रहा है आपकी तरफ। तो ये पर्सन ऐसा फील कर रही है आप बहुत खुश हो, आप आपके पर्सन के बगैर बहुत हैप्पी हो ज़िंदगी में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी ज़िंदगी में। ये पर्सन रात में जब अकेला होती है तब ये पर्सन को बहुत बहुत आपके ऊपर बहुत ही प्यार का जो लेवल है और भी बढ़ जाती है। क्योंकि ये पर्सन को आपका जो फ़ोटो है वो पहले ये पर्सन निकालती है, उस फ़ोटो से बहुत सारी बात करने की कोशिश करते हैं। ख़ास करके उसके दिल में जो भी जमा हुआ जो बातें हैं, जो अभी भी आपके पर्सन आपके सामने आकर कबूल नहीं किया है, उसको ये पर्सन शेयर करते हैं आपके फ़ोटो के सामने। और ये पर्सन बताती है, आपके पर्सन बताती है, तुम क्यों मुझको समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, मैं तुमको कितना प्यार करती हूँ। हाँ, मैंने गलती किया है, लेकिन गलती के लिए माफ़ी मैं मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं कोई एक्शन नहीं ले पा रही हूँ, मेरा कदम रुकता है। कुछ समय तो ये पर्सन को ऐसा भी फील होती है आप उसको देखकर हंस रही हो, क्योंकि आपके सामने ये पर्सन हार गई है। हाँ, ये पर्सन आपके पर्सन आपको हराने की कोशिश कर रही थी एक समय, आपसे झूठे बातें बोलकर आपको भला बुरा करके आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाने की डर दिखाकर आपकी ज़िंदगी से दूर चले जा चुकी है ऑलरेडी, मूव ऑन करके आपको कुछ सबक सिखाना चाहती थी ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन खुद ही हार गई इस वक्त। तो ऐसा ये पर्सन फील कर रही है, बहुत ही ये मैसेज मुझको आ रही है तो मैंने आपको दे दिया। तो ये पर्सन बहुत ही ऐसा फील कर रही है, उसकी बहुत हार हुआ है आपके सामने, आपने जीत गई हो उसके सामने आप जीत गई हो, क्योंकि आपने कुछ गलती आपने किया थी तो आपको स्वीकार करने के लिए भी ये पर्सन मजबूर करती थी, लेकिन आप वो बात स्वीकार कर लेती थी। लेकिन ये पर्सन हमेशा आपके ऊपर रहना चाहती थी। आप देखो, ये पर्सन जो भी जीतने की कोशिश किया है, ये पर्सन ऊपर ही रह गई, लेकिन आप ऊपर जाने की कोशिश नहीं किया है। लेकिन तब भी आप जो जगह पर थी, आप ज़मीन पर रह गए हुए भी आपने भी जीत गई ये पर्सन के सामने, और ये पर्सन का हार हो गई। तो आप खुद को झुकाने के लिए ये पर्सन डर रही है, इसको ऐसा लग रही है अगर ये पर्सन फिर आपके सामने आएगी तो आप हंसोगी इस पर, आपको ऐसा लगेगी क्या हुआ है तुमको, तुम्हारा वो घमंड, तुम्हारा वो अहंकार कहाँ चल गई, जो बात तुमने मुझको बोली थी वो सब कहाँ चल गई। ये सब बात आपके पर्सन को बहुत लगता है, सोचता है। तो ये पर्सन ये फील कर रही है, हाँ आपके सामने ये बात करता है, मैं हार गई। जो बात अभी भी आपके सामने आकर ये पर्सन बयान नहीं किया है, अपने प्यार का बयान नहीं किया है, अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगी है, वो आपके पर्सन उस फोटो के आपके फ़ोटो के सामने बताती है।
और उसको ऐसा लगती है आप इस वक्त बहुत पावरफुल हो गई हो। पहले की जैसा रोना, पहले की जैसा गिड़गिड़ाना, पहले की जैसा उसके लिए तड़पना, ये सब आप बंद कर दिया हो। आप उसको महसूस ही नहीं करते हो। आप उसके प्यार को भूलना चाहते हो। जिस लेवल पर आप ये पर्सन आपको मिस करता है, आपको प्यार करता है, आपके लिए रोमांटिक पैशनेट फीलिंग्स उसको मन में आते हैं, आपके अंदर ये सब कुछ भी नहीं। क्या हो गई आपको? कैसा बदलाव आ गई आपके अंदर जो तो पहले नहीं थी आपके अंदर? पहले तो आप उसके पीछे भागती थी। क्या हो गई जो आप इस तरीके से बदल गई हो? तो ये सब डर आपके पर्सन को सता रही है। दूसरी तरफा ये पर्सन को ऐसा गुस्सा आती है खुद पर, उसको लगती है कितना 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 गलत कर लिया ये पर्सन, कितना ये पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ करता है। तो ये पर्सन को ऐसा शर्मिंदगी महसूस होती है जो ये पर्सन को लगता है आपके सामने मुंह दिखाने की मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने की लायक ही नहीं रही हूँ। कैसे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारे सामने बात करूँगी, जहाँ पर तुम्हारा कोई गलती ही नहीं था। बहुत बुरी तरीके से हार हुआ है और ये हार यूनिवर्स मुझको हरा दिया तुम्हारे सामने। कर्मा मुझको मिला है, बहुत ही बुरी तरीके से एंडिंग हुआ है। मेरा ईगो का एंडिंग हुआ है और तुम्हारी सच्ची प्यार का जीत हुआ है। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लौटाओ मेरी ज़िंदगी में। तड़प तड़प बहुत अकेलापन, बहुत तन्हा ये पर्सन महसूस होती है। और ये पर्सन को ऐसा लगती है अभी जाकर आपको बाहों में ले लेती है। और आप खास करके आपकी बाहों में लेकर ये पर्सन रोए, खुद को हल्का करना चाहते हैं। ये पर्सन को लगती है वो सिर्फ ये जो दर्द, ये जो पेन उसको मिल रही है, इससे सिर्फ आप उसको निकाल सकती हो। जब ये पर्सन आपको अपनी बाहों में लेकर अपनी हर गलती की बयान करेगी, आपके सामने रोएगी, तभी इसका दिल दिमाग थोड़ा हल्का होगी। ये इसको शांति मिलेगी, इसको सुकून मिलेगी। और कोई इसको सुकून नहीं दे सकते हैं, सिर्फ आप दे सकते हो। दिल का जो बोझ ये पर्सन को हर वक्त खा रही है, दिल का जो पेन हर वक्त ये पर्सन को जला रही है। ये पर्सन रात में बहुत समय इसको नींद नहीं आते हैं, खास करके कुछ स्मोकिंग भी करता है, कुछ बार बार उठकर कॉफ़ी भी पीती है, क्योंकि इसको बहुत 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 ऐसा परेशानी आती है, इसको शांति नहीं मिल इस आपके पर्सन की ज़िंदगी में खास करके शांति की बहुत इस वक्त शांति नहीं है, बहुत तड़प है। ये पर्सन सुकून चाहते हैं। आपको इस वक्त पेन है, आपकी ज़िंदगी में भी पेन है, दर्द है, आप भी तकलीफ़ में हैं, लेकिन आपके दिल में कोई बोझ नहीं है। आपको ऐसा लगती है नहीं, ये पर्सन मुझको छोड़ गई है, ठीक है, आपने माफ़ कर दिया है। और आपको ऐसा लगी है अगर मैं गलती नहीं किया हो तो ठीक है, मेरे साथ अन्याय हुआ तो मैं मान लूँगी। लेकिन ये पर्सन को सुकून नहीं है। ऐसा ही होता है कर्मा की खेल। जब कोई अच्छा इंसान के साथ कोई इंसान बुरा करते हैं ना, तब जो इंसान बुरा करता है उसको सुकून नहीं मिलता है। जो सुकून आपके दिल में है लेकिन आपके पर्सन के दिल में नहीं है। तो ये पर्सन को ऐसा लगती है आप कहाँ हो, आप उसके पास लौट आओ। आपके बिना ये पर्सन को रहा नहीं जाते हैं। बहुत आपको ऑनलाइन स्टॉक करता है, आपको ऑनलाइन एक्टिव आप अगर रहती है तो आपके पास वो रहना चाहते हैं, आपके साथ वो समय बिताना चाहते हैं ऑनलाइन से माध्यम से। बहुत जल्द ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि ये पर्सन के दिल में आप हो। ये पर्सन को लग रही है जो गलती मैंने कर लिया, दूर होने का जो डिसीजन थी वो सब कुछ मेरे ऊपर भारी पड़ गई, चाहे किसी की बातों में आकर क्यों ना हो। लेकिन जो दर्द मुझको मिल रही है इससे कोई मुझको निकाल नहीं सकते हैं।
सिर्फ मेरे पैसन ही मुझको सुकून देती है और ये पैसन को मुझको चाहिए। मेरे ज़िंदगी में मेरे प्यार मुझको वापस चाहिए और ये मैं पाकर ही रहूँगी। बहुत ही एक जिद, एक जुनून सा, एक खिंचाव सा आपके पर्सन को महसूस होती है। खास करके आपके पर्सन को ऐसा लग रही है, बहुत ही अपने खुद को, बहुत ही ये पर्सन ऐसा खुद को दोष दे रही है, तू एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, तेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है। अगर क्षमता है तो ये पर्सन को मनाकर ज़िंदगी में लाकर दिखा। अपने आप को बहुत चैलेंज करता है ये पर्सन और इसको लग रही है हाँ मैं जीत कर दिखाऊंगी। खुद को ही चैलेंज करती है। देखो कितना तड़पती है ये पर्सन। तो बहुत ही बुरे हालत है ये पर्सन को, बहुत बुरे हाल में है। आपके पास वापस आना चाहते हैं। किसी भी वक्त आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपके सामने से मिलने के लिए बुला सकते हैं। तो आप थोड़ा तैयारी करके रखना, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ मिल सकते हैं, ऐसा मुझको लग रही है। क्योंकि ये जो वैलेंटाइंस डे आ रही है, आपके पर्सन का दिल में प्यार आपके लिए और बढ़ रही है, तड़प बढ़ रही है। आपके पाने की चाहत, आपके लिए पैशनेट फीलिंग्स बहुत हाई लेवल पर ये पर्सन महसूस कर रही है। तो ज़्यादा देर तक ये पर्सन रुक नहीं सकते हैं। तो आप थोड़ा तैयारी करके रखना, ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।